अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल खान और अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की नजरसानी की दरखास्त की समाअत की और आज की समाअत बहुत बड़ी अहम समाअत थी, क्योंकि आज वफाकी हुकूमत ने बाकायदा अपना जवाब दे दिया और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने यानी हुकूमत की जानिब से काजी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो दरखास्त की थी कि उसके रिव्यू पिटिशन, उसकी नजरसानी की दरखास्त को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाए। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है और जब खासकर रिव्यू की पिटिशन की जब नजरसानी की दरखास्त होती है तो उसमें एक और मुतफरिक दरखास्त आर्टिकल 184(3) के तहत दायर नहीं हो सकती और लिहाजा ये इस्तदा नहीं की जा सकती। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि अमूमन जो है इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट के या जो और हाई कोर्ट में जो समात है वो ओपन कोर्ट में होती है, लेकिन ये कम से कम मीडिया के लाइव ब्रॉडकास्ट पर नहीं होती। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक किसी सहाफी या किसी मीडिया हाउस ने कोर्ट को रुजू भी नहीं किया कि इस हवाले से कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट दायर की जाए। इस वक्त मेरे साथ बहुत ही सीनियर वकील अजहर सदीक साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आया जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये जो मुतफर्रिक दरखास्त दायर की है रिव्यू पिटिशन में कि उसकी नजरसानी की दरखास्त को जो है ना लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाए, तो क्या ये ठीक है? अजहर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। जी अस्सलाम वालेकुम सोहेल खान साहब। अजहर साहब ठीक है? ठीक ठाक तबीयत ठीक है आपकी? परफेक्टली ऑल राइट। आप सुनाएं, सब खैरियत है, ठीक है शुक्र माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी अच्छा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। मैं आपने तो नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहता हूँ दोस्तों को कि सोहेल खान साहब का चैनल लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप तक लेटेस्ट वीलॉग आते रहें। अच्छा अजहर साहब, आज की समात बड़ी अहम समात थी, तो आज मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा, आपको शायद पता भी है सारे केस का कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चूंकि रिव्यू पिटिशन दायर की है 19 जून के उस फैसले के खिलाफ, टू द एक्सटेंट ऑफ कि उनका जो एहलिए का जो था एफबीआर को सोम देने के लिए उसके खिलाफ रिव्यू पिटिशन फाइल की और उसके साथ उन्होंने एक सीए में एक मुतफरक दरखास्त दायर की थी जिसपे उसमें कोर्ट की इस्तदा की थी कि उसकी जो है लाइव कवरेज, लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाए। तो अजहर साहब, आज तो हुकूमत ने जवाब दे दिया, वफाकी हुकूमत ने, कि इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। जब रिव्यू का पिटिशन दायर होती है, जब नजरसानी की दरखास्त होती है, तो उसमें ऐसी कोई दरखास्त दायर नहीं की जा सकती। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत शुक्रिया सोहेल भाई। एक तो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर और हकीकत है, हकायक पर मबनी है कि ये नजरसानी की दरखास्त है और नजरसानी का आप लोगों को बहुत ज्यादा पता है। बासिया स्टूडेंट ऑफ लॉ और सुप्रीम कोर्ट के वकील के आर्टिकल 188 का बहुत लिमिटेड जुरिस्डिक्शन और खास तौर पर ऐसे केस में जिसपे अमल दरामद हो चुका है। एफबीआर ने अपना मुकम्मल काम कर लिया, रिपोर्ट दाखिल कर दी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर बाकायदा समाअत शुरू कर चुका है। तो यानी अब नजर क्या करना है वो बड़े सवालिया निशान है। लेकिन ये भी अपनी तर्ज का एक अनोखी दरखास्त मैंने देखी है कि नजरसानी की दरखास्त के अंदर इस तरह की यानी मुतफरक दरखास्त आ जाए और उस पर इस तरह का रिलीफ मांगा जाए। नजरसानी तो पहले तय करना है कि ये काबिल समात है या नहीं। यानी नजरसानी में जब पहले तय होगा 188 के तहत कि काबिल समात है, यानी इसमें आप कोई पॉइंट बनता है, रिव्यू करना है, तो उसके बाद की बातें हैं कि उसको लाइव दिखाना है या नहीं लाइव दिखाना। एक बात और भी है, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जितनी भी है रेगुलेट होती हैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत और तमाम जजेस ने ये रूल्स बनाए हैं। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि इस बात का फैसला कि ये लाइव दिखानी है या नहीं लाइव दिखानी, ये कोई इंतजामी मामला यानी हुकूमत वक्त का नहीं है। ना आइन और कानून में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट रूल्स में या तो रूल्स अमेंड हो या बैठकर तो जो फुल कोर्ट है वो इस बात का फैसला देखे या क्या करना है। चूंकि ये एक प्रेसिडेंट होगा, जैसे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक बात कहा कि यहाँ सिर्फ 10 जजेस बैठे हैं, बाकी जजेस तो इसमें बैठे नहीं है। क्या बाकी जो फैसला कर देंगे तमाम जजेस को मानना पड़ेगा? क्या तमाम जजेस ये चाहेंगे ये समाअत बराह रास्त हो सके? तो पॉइंट्स तो सारे क्लियर कर दिए। यहाँ पर गवर्नमेंट ने पॉइंट ऑफ नुक्ता नजर भी दे दिया और आपने ये भी बड़े वाज़ेह तौर पर बात है कि आर्टिकल 19(1) की अगर बात हो रही है तो कोई मीडिया हाउस आया है, यहाँ पर कैमरा लॉज मौजूद हैं और बाकायदा अगर लाइव आप दिखा देंगे तो लाइव को कंट्रोल कैसे करेंगे आप? कैमरा लॉ जो है ना, एक मैं बड़ा सवाल दे रहा हूं आपके सामने। जो कैमरा ऑर्डिनेंस है, कैमरा ऑर्डिनेंस का लाइव कवरेज के लिए भी डिले का मैकेनिज्म है कि वो बाकायदा आती है तो वो डिले होकर दिखाई जाती है।
तो इट इज नॉट एन इजी टास्क अपने, और ये बड़े रेप्रिकॉशन है इस केस के कि कल हर कोई उठेगा, मुंह उठा के उठेगा, वो तो कहेगा कि सारे की सारी समाज जो है ना आप लाइव कवरेज दिखाएं। और अब लाइव कवरेज सवाल है, एक अगला सवाल जो मैं बड़ा मजेदार रखने लगा हूं, लाइव कवरेज तो होती रहेगी, अब लाइव कवरेज क्या तमाम मीडिया टाइम देंगे? तमाम मीडिया के पास इतना वक्त और इतनी स्लॉट है कि वो ये सारे को लाइव कवरेज दिखा सके? तो ये बड़ा एक सवाल है जिसमें इंतजामी मामला भी शामिल है। तो अब आपको तो पता है पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां समात होती है, किस तरह समात होती है, इंग्लैंड की कोर्टों के अंदर रिकॉर्डिंग सिर्फ होती है, इस तरह की लाइव कवरेज का कॉन्सेप्ट बड़े कम ममालिक में है। पाकिस्तानी कानून के तहत मैं नहीं समझता, ना ही आर्टिकल 19A के तहत, ना ही आर्टिकल 184(3) के तहत, ना ही आर्टिकल 199 के तहत इस तरह की गुंजाइश मौजूद है। और इसके लिए अगर ये इंतजामी मामला है, अगर देखना होगा तो इसका फैसला जो है मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम करनी पड़ेगी या फुल कोर्ट को इसका फैसला करना पड़ेगा। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, आपको ये भी पता है कि जब लाइव कवरेज, अब पार्लियामेंट की जो लाइव कवरेज होती है ना, तो वो तो सरकारी मीडिया यानी पाकिस्तान टेलीविजन करता है, APP करता है, ठीक है ना, और रेडियो पाकिस्तान करता है। और लाइव कवरेज पार्लियामेंट की कोई प्राइवेट मीडिया नहीं करती, कोई मीडिया चैनल नहीं करती। तो जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ये दरखास्त कर रहे हैं कि इसकी लाइव कवरेज कराई जाए, तो वो लाइव कवरेज तो जाहिर है जबकि पार्लियामेंट की सिर्फ सरकारी मीडिया यानी PTV करती है, तो PTV के खिलाफ तो ऑलरेडी जस्टिस काजी फाइज के तहफुजात हैं। तो ये लाइव कवरेज अगर लेट सपोज अगर हुकूमत मान भी लेती है या अदालत मान भी लेती है, तो वो तो फिर सरकारी मीडिया से होगी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हुकूमत के बारे में तो उनको और उनके खानदान को, मिसेस सरीना ईसा को कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जिस तरह मिसेस सरीना ईसा कई इदारों को, नैब को और हुकूमत वक्त को हल्फ़े तनकीद बनाती रही हैं, वो तकलीफ दे बात है। लेकिन एक सवाल बड़ा है, जस्टिस उमर अता बिन दयाल साहब का आपको रिमार्क्स तो याद होंगे कि मैं आपसे प्राइवेट नहीं मिल सकता, प्राइवेट मिलकर मैं बताता कि आपको भरपूर कवरेज मिल रही है। और यहाँ पर हमको भी पता है कि जो भी हेयरिंग होती है ना सिर्फ अखबारों में छपती है, मीडिया चैनल पे चलती है, बल्कि अगर आप यूट्यूब चैनल्स पे भी देखें तो वहां भी हम सारा कुछ देख सकते हैं। तो वहां तो बड़ी क्लैरिटी है। और दूसरा जो आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल उठाया है कि हुकूमत वक्त पर तो पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात है, तो उस तक अगर वो लाइव कवरेज दिखाने, तो लाइव कवरेज दिखानी किस बात की है? अगर ये लाइव कवरेज को दिखानी भी होती तो ये 184(3) का अगर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में मामला चल रहा होता, अब आपने सिर्फ नजरसानी करनी है। अब नजरसानी या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की करनी है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें इस तरह की कोई गुंजाइश बनती है। अगर ये दरखास्त उस वक्त को लेकर आते 184(3) के तहत जब पिटीशन चल रही थी, तो फिर शायद काबिल समात बनती। और अब जो समात की बात हो रही है वो भी मेरी समझ से बाहर है कि अब मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि हुकूमत मीडिया को दबा रही है, उन्होंने मीडिया को तबाह कर दिया है, अब यानी मुझे खुलेआम बदनाम किया जा रहा है। ये सारे जिस तरह के रिमार्क्स हैं, ये देखिए बड़े खतरनाक रिमार्क्स हैं। मीडिया हमारे यहाँ कहाँ दबाया गया है? आपके यहाँ मीडिया में जो बात कही जाती है, जो चलता है, सारा कुछ चल रहा है। यूट्यूब के अंदर अगर वो बात रह भी जाती है, हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, ये सारी की सारी सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं। तो ये जो बातें है ना, ये हवा में गालबन जस्टिस काजी फाइज ऐसा बातें कर रहे हैं, इसका इस केस से क्या ताल्लुक है? यानी वो चाह क्या रहे हैं? वो बड़ी हैरानकुन बात है कि आइन के आर्टिकल 188 को सामने रखकर उसी पैरामीटर के अंदर रहें, जो राइट्स फराहम किए हैं उसके मुताबिक बात करें। इस तरह की बात मैं नहीं समझता। ये शायद अदालती वक्त का ज़िया है कि मेन रिव्यू की बजाय इस तरह की मुतफरक दरखास्तों, इससे पहले भी आपको पता है मुतफरक दरखास्त आई थी कि ये मामला जो है रिव्यू का, ये उसी बेंच को सुनना चाहिए। वो फैसला आ गया, वो कह दिया कि रिव्यू का फैसला वही जज सुनते हैं जिसने फैसला किया, और उम्मन वही हिस्सा होते हैं। अगर बेंच कोई तश्कील देना है, अगर कोई बेंच बनाना है, तो वो इस्तेहकाक चीफ जस्टिस का है। और इसमें आपने वो खास तौर पर जो फंड्स वाला केस है, उसमें भी जस्टिस काजी फाइसा का नोट पढ़ लिया होगा। वो नोट को भी अगर आकर देख लें तो उसमें भी ऐसी बातें की, हालांकि वो उस नोट की वैल्यू कोई रह नहीं गई है। वो तो आप वैसे भी एक नोट है, एडिशनल नोट कह दें, या एक इख्तलाफी राय है, 4 जज ने फैसला दे दिया था। तो जहां तक ये बात है, एक बात ये भी सेटल हो चुकी है। अब मैं नहीं समझता, एक स्टूडेंट ऑफ लॉ के सामने से अवामी तौर पर रहने के हवाले से, या तो बताए ना कि अभी तक कौन से मीडिया को दबाया गया, किसी मीडिया को एडजुडिकेशन हुई, कोई मीडिया चैनल आए? कोई मीडिया चैनल नहीं आया, कोई एडजुडिकेशन नहीं, कोई शहादत रिकॉर्ड हुई। अब ये एक बैठकर जो जज जो चैम्बर में बैठकर फैसला कर रहा है, वो अवामी नुमाइंदा नहीं है। वो इस तरह की बातें मैं नहीं समझता कि ये बेहतर है।
ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के मैं ज़ाती तौर पर खिलाफ समझता हूं। अच्छा अजहर साहब, अब इसको हम अगर इसको हम सम अप करें तो जो पिछले हियरिंग में जस्टिस उमर अता बंदियाल जो कि इस बेंच को हेड कर रहे हैं, उन्होंने एक अहम ऑब्जर्वेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि चूंकि ये जो लाइव ब्रॉडकास्ट का जो मामला है ये जुडिशियल नहीं है, ये इंतजामी है और पॉलिसी मैटर्स है। और साथ ही साथ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये भी कहा था कि हम ये कर सकते हैं कि जो फुल कोर्ट है उसके सामने ये मामला हम रख सकते हैं। एक बात तो आज हुकूमत ने भी, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी इस मौक़िफ़ की ताक की कि जनाब ये जो है ये जुडिशियल नहीं है, ये इंतजामी और पॉलिसी। दूसरी जानिब जस्टिस मुनीर अख्तर ने भी कह दिया कि जनाब ये तो 10 मेंबर बेंच सुन रहा है और 6 जजेस अभी बाहर हैं, अभी इस बेंच में नहीं है। तो अगर हम फैसला दे भी दें तो फिर तो मतलब ये तो खिलाफ होगा, उन 6 जजों के कंसेंट के खिलाफ होगा। और अगर हमने कोई फैसला दे भी दिया तो ये तो फिर उन पे बाइंडिंग होगा। तो लिहाजा ये लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकते। इसको, इन 3 पहराओं को आप थोड़ा इसको क्या सम अप करेंगे कि इसका क्या इसका मतलब हो सकता है, इसका ये दरखास्त के बारे में, काजी पाकिस्तान के लाइव ब्रॉडकास्ट के बारे में, इन 3 चीजों को नजर रखते हुए? सोहेल खान साहब, एक तो बात मैं बता दूं, मैं नहीं समझता कि इस तरह के सुप्रीम कोर्ट को समाते जो है ना, कई मामलात हैं, कॉन्फिडेंशियल मामलात होते हैं, कई और इश्यूज हैं कि जो ओपन नहीं आना चाहिए, कई ऐसे मामलात हैं, कई यानी यहाँ पर कई खानदानी मामलात होते हैं और कई मामलात हैं। अगर इस बात की इजाजत दीजिएगा, इसके नुकसान बहुत होने, बहुत खतरनाक नताज हो सकते हैं, बहुत खतरनाक नताज निकल सकते हैं। मैं नहीं समझता इस बात की हो, जितनी हेयरिंग होती है उनकी कवरेज हम ऑलरेडी देख रहे हैं। और दूसरी जहां तक बात है, ये बड़ा वाजब है, मैंने शुरू में कह बैठा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में जब तक तरमीम नहीं होती इस हवाले से, और वो कंसेंट के साथ जब जजेस तरमीम नहीं कर सकते, ये जुडिशियल ये फैसला जो है ना, ये अदालत नहीं कर सकती कि ये मामला बराह रास्त दिखाना या नहीं था। ये कौन से कानून, या तो ये जो अदालत है, अदालत ने तशरीह करनी है आईने पाकिस्तान की या कानून की। अब ऐसा कानून तो है ही कोई नहीं है कि जो बराह रास्त नशरियात की इजाजत देता है। तो सुप्रीम कोर्ट नजरसानी में कैसे अपने इख्तियार से तजावुज कर सकती है और ऐसा कोई फैसला दे सकती है? इस फैसले के लिए बड़ा जबरदस्त कहा था और हुकूमत वक्त ने भी इस बात की तजवीज से इत्तफाक किया है कि अगर ये मामला देखना है, ये रखा जाए इंतजामी कमेटी के सामने। मैं तो कहूंगा इंतजामी कमेटी के सामने रख के अगर ये फैसला को करना भी है तो ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स में बैठकर तय किया जाए। और दूसरी बात यहां तक है, इसके साथ साथ फिर आपको पैमरा एक्ट में भी तरमीम करनी पड़ेगी। वो तो सुप्रीम कोर्ट की इंतजामी कमेटी भी नहीं कर सकती है, उसके लिए तो फिर आपको पैमरा लॉ चैलेंज करना पड़ेगा, पैमरा लॉ फिर सामने आएगा। तो रेप्रिकेशन मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब मौका है इस सारे मसले को डिसाइड करने का। अगर कोई चाहता है इस मामले को तो पैमरा लॉ को चैलेंज करे अपने तौर पर। अगर सुप्रीम कोर्ट तरमीम भी कर दे, सुप्रीम कोर्ट इंतजामी तौर पर फैसला भी कर ले, तो वो फैसला जो है वो पैमरा ऑर्डिनेंस को ओवर रूल नहीं कर सकेगा। ये भी देखना है। ये मामला भी ऐसा है, मैंने यानी इन चीजों को अगर सामने रखकर देख ले, चले इस केस की हद तक अगर कोई फैसला हो जाता है, लाइव कवरेज चल जाती है या वो फैसला कर भी देते हैं, तो इसका इतलाक बाकी केसों पे नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो बड़े डेंजरस रेप्रिकेशन निकल सकते हैं। वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं समाप्त करते हुए कि पैमरा एक्ट भी चैलेंज करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 को भी अमेंड करना पड़ेगा। तो बाजार मैं नहीं समझता कि इसकी ऐसी कोई जरूरत है। हमें लाइव कवरेज के हवाले से हम रोजाना की खबर सुन रहे हैं, अभी भी हमारा वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, और के दोस्त अहबाब ने भी इस हवाले से यूट्यूब पे आज की हेयरिंग के बारे में बातें की हैं, वो हम और सारे आप हम तो देख चुके हैं। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब। तो जी नाजरीन, आज अब तक के लिए इतना ही। सुहेल खान से अब ये अदालत पर मुनहसर है कि जस्टिस काजी फाइजा की ये दरखास्त कि उनकी रिव्यू पिटीशन को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाए, इस पर अदालत क्या फैसला करती है, एक और वीडियो में आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अजहर सदीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।